मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही और मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे, प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे। अब परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि भाई जो भक्ति करोगे, आपके ऊपर कोई आपत्ति आवेगी तो भगवान ऐसे मदद करेगा। जैसे मीराबाई को मारने के लिए उसको विष का प्याला उसके देवर ने पिला दिया और वो पीगी मालिक को याद करके, वो मरी नहीं। और कुछ हम देखते हैं किसी को इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन रिएक्शन हो गया और उसकी मृत्यु होगी। ये जो धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों का जो परम धनी था, वहाँ का जो प्रवर्तक है वो राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ था और उसका नाम श्री खेमामल जी, उसको बलोचिस्तानी शाह मस्ताना कहा करते, शाह मस्ताना जी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे। उन पिछले पुण्यों के कारण ही प्राणी कोई राजनेता बनता है, पिछले ही भक्ति शक्ति से ही कोई साधु संत बनता है जो धार्मिक नेता बनता है। और वो दोनों ही अपने पुण्यों को नष्ट कर जाते हैं, अंत में उनकी दुर्गति होती है जब तक सत भक्ति उनको नहीं मिलती। जैसे कोई बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, और अब वर्तमान में चार्जर है नहीं, चार्ज पहले कर चुके हैं, अब वर्तमान में चार्जर भी नहीं लगा रखा है तो उससे पंखे भी चल रहे हैं, क्योंकि वो पहले की चार्जड है, उसमें पावर स्टोर्ड है, स्टोर कर रखी है। जब तक वो उसकी चार्जिंग ठीक रहेगी, वह शक्ति जितनी उसमें स्टोर है वह काम करेगी, तो वो ठीक चलती रहेगी। पंखे भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है और ट्यूब भी जग रही है, नो प्रॉब्लम। और फिर एकदम जब उसका अंत होगा, डिस्चार्ज हो जाएगी वह बैटरी, फिर देखना सारी ये प्रॉब्लम। तो जब तक इन पुण्य पिछले जन्म जन्मांतर में कभी साधना की हुई वो बैटरी चार्जड है, स्टोर है आपके पास वो भक्ति शक्ति, तब तक तो आप कुछ भी, कार भी हो जाएगी, कोठी भी होगी, बिजनेस भी होंगे, फैक्ट्रियां भी होंगी, राजा भी बन जाओगे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर होगी जबरदस्त प्रॉब्लम। कैसे होगी कि आपने चार्जर नहीं लगा रखा, वह बैटरी जब तक चार्ज है, पिछले पुण्य आपके साथ है, वो चलेगी और फिर एकदम डिस्चार्ज होगी। है एक उदाहरण है कि अपने देश के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, अब उनका जीवन देखो कितना अच्छा रहा। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बने, फिर और भी कोई मंत्री पद पर सेंटर में रहे, फिर वो राष्ट्रपति बन गए। अंत में फिर क्या हुआ कि उनका दुर्घटना होगी जब वो राष्ट्रपति पद पर नहीं थे, और दुर्घटना से उनको बॉडी में काफी डैमेज हो गया, वो मरे गए उसी दुर्घटना में, साल 6 महीना भुगत गए, फिर रणी रस बात आई नहीं। और आगे क्या होगा
वो भगवान का विधान बताता है। कबीर हरि की भक्ति बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के भाई घास ना डाले कोई हो। कि जो भक्ति नहीं करते वो राजा भी गधे की योनि में जाते हैं। फिर गधे के साथ कैसा सलूक होता है आपको पता ही है, ये तो घना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कहते माटी लदे को मार के, और चरने के लिए भी बाहर जाता है, उसको वहां चारा भी नहीं मिलता। फिर तो पुण्यात्माओं, यहां यही बताना चाहते हैं परमात्मा हमारे को कि तुम इन जो गाइडलाइन में बताई जा रही है इनको हृदय में जमा के और इनसे बाहर ना जाना, इनको भूल मत करना। फिर क्या बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं कि उनको कैसे सुख होता है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है। पुण्यात्मा, आप साधना कर रहे हो, वो बच्चा, वो व्यक्ति चाहे कितना गरीब है, मजदूर है, चाहे रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रहा है, और लेकिन यह भक्ति सच कर रहा है, सच भक्ति कर रहा है, जो सच्ची इस दास के पास है, तो वो आज यहाँ पूरे पृथ्वी का भी कोई राज्य उसको प्राप्त हो जाए, किसी अन्य व्यक्ति को पृथ्वी का भी अगर पूरा शासन, पूरी पृथ्वी का वो चक्रवर्ती राजा भी हो, तो उस रिक्शा चलाने वाले भगत का पासिंग भी को नहीं। उसकी तुलना में वो जैसे नथिंग है, क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को नाश कर रहा है, पिछले पुण्यों को, पिछले धन को बर्बाद कर रहा है, खो और खिंडा रहा है। जो रिक्शा चलाने वाला या मजदूर व्यक्ति या कोई भी है, चाहे सेठ हो, राजा भी भक्ति करता है तो वो भी अच्छा है। भक्ति करने वाले का तुलना नहीं कर रहा है ये दास, जो भक्ति ना करता, क्योंकि राजा से तुलना इसलिए की जाती है कि उसको तो हम सक्षम मानते हैं, समर्थ मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, और इसलिए उससे तुलना की जाती है कि अन्य की तो फिर स्थिति खत्म हो जाती है। जब राजा भी ना भक्ति करने वाला राजा और भक्ति करने वाले मजदूर से भी बुरा है, यूजलेस है उसका जीवन। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, उसी को समझ में आएंगी जो परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक भक्त अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है और वो डिस्चार्ज कर रहा है, उसका चार्जर है को नहीं, तो उसका अंत बुरा होगा और इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसको सदा सुख रहेगा। तो इस कारण से जो साधनाएं करते हैं उनको कितना सुख होता है, और भक्ति करने वाले जो होते हैं, जैसे साधना तो सभी करते हैं, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, कोई किसी मजहब में किसी प्रकार की सभी पूजाएं कर रहे हैं, और वो साधना यदि शास्त्र अनुकूल नहीं है तो भी यूजलेस है। पुण्यात्माओं, आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में ये पढ़ा, ये लिखा है इसके अंदर कि गीता ज्ञान दाता ये काल कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और लाभ हानि जय पराजय को छोड़कर भूल के तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और वो बता भी रहा कि ये भक्ति कर ले, मेरा सिमरण कर, ओम नाम का जाप है मेरा,
मात्र है, मैंने सारे मार रखे। हम सनातन परंपरा के लोगों के लिए ये वास्तव में एक